Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Sandwa Duban Sahagin Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to discuss pharmaceutical chemistry second part of जनरल एनेस्थेटिक्स। तो बच्चों हम इसमें उन दवाओं का जो है कि जिनको हम पहले ऑलरेडी आपको क्लासिफिकेशन बता चुके हैं, उन दवाओं का हम इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड यूजेस देखेंगे। तो चलते हैं अब अपने मेडिसिन के ऊपर, एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर और यूजेस सबका मेडिसिन का देखते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जनरल एनेस्थेटिक्स वे दवाएं हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार होती है। और जितने समयांतराल के लिए जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो बेहोश होता है मरीज, उसी समयांतराल में पेशेंट क्या होता है, उसके साथ उसका सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट किया जाता है और बाद में क्या होता है, उसको सिलने के बाद फिर उसे क्या होता है, होश में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल एनेस्थेटिक। तो आज हम जनरल एनेस्थेटिक का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का पार्ट का डिस्कस करेंगे। तो हर एक मेडिसिन का स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड यूजेस यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम अपनी मेडिसिन के ऊपर चलते हैं। हमारी जो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है हमारी हैलोथेन। पहली मेडिसिन हमारी कौन सी है, हैलोथेन है। तो यहाँ पे हैलोथेन देख लीजिए, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका ब्रांड नेम है एलाटेनो और दूसरा क्या है इसका फ्लियोथेन। तो ये इसका क्या है, आपका ब्रांड नेम है। उसके बाद इसका क्या देख लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इस वाले कार्बन को हमने 1 नंबर दिया है, इस वाले कार्बन को हमने 2 नंबर दिया है। और 1 नंबर कार्बन पे आप देखिए कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं। कितने फ्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं, फ्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं। और जो आपका 2 नंबर का कार्बन है, उस 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है और आपका क्या, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर देखिए, 2 नंबर पे ब्रोमीन होने के कारण 2 ब्रोमो, फिर 2 नंबर पे क्लोरीन होने के कारण 2 क्लोरो, तो 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो, इसलिए क्या है 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो। फिर 1 नंबर की बात करते हैं, 111 ट्राईफ्लोरो, चूँकि ये फ्लोरो 3 है इसलिए हम क्या लिखें 111 ट्राईफ्लोरो। और 2 कार्बन होता है तो उसमें क्या लिखेंगे, एथेन। 1 कार्बन के लिए मेथेन और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेन। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर हो गया। आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि इसका जो कलर है, इसका जो क्या है आपका कलर है वो क्या है, क्लियर है और हाईली वोलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, हाईली वोलेटाइल लिक्विड है। ऑर्डर देख लिए क्या है इसका कि क्लोरोफॉर्म लाइक इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। जो टेस्ट है वे क्या है, स्वीटिश एंड अनप्लीजेंट, हल्का मीठा लगेगा और अनप्लीजेंट बाद में क्या लगेगा, ख़राब लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबिलिटी क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। स्टोरेज देख लीजिए, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट बॉटल एट 8 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यूजेस देख लीजिए, वोलेटाइल एनेस्थेटिक है, रैपिडली एंड इजीली इंड्यूस्ड एनेस्थीसिया, यानी आसानी से या एनेस्थीसिया को काज करता है। रिकवरी इज क्विक एंड कंप्लीट, इसमें जो रिकवरी होती है, जो मरीज को होश आता है वो जल्दी होश आता है और जो है कंप्लीट यानी अर्धविक्षिप्त अवस्था में नहीं रहता। जैसे आधी नींद में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें वो पूरा उसमें क्या होता है, वो होश में होता है। तो इसमें इस तरीके से क्या हो गया कि आपका जो कि रिकवरी होता है। अगला देख लीजिए, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेंट मतलब क्या होता है कि जिस स्थान पे ये लगा रहेगा वहाँ पे क्या होगा कि आपको ठंडा महसूस होगा, वहाँ पे कैसा महसूस होगा, आपको ठंडा महसूस होगा। और डिप्रेसेंट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए कैसा काम करेगा, ये डिप्रेशन का काम करेगा। कार्डियोवास्कुलर के लिए रिड्यूस बीपी, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, ये घटा देगा। और ये देख लिए ब्रॉडली कार्डियक एंड हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब बीपी का क्या हो जाना, घट जाना है, तो ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। और क्या करेगा, हाइपोटेंशन, और क्या करेगा, ये आपका हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर घटा देगा। और क्या है, हिपैटिक डिसफंक्शन, यानी जो आपका लीवर का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हिपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है एडवर्स इफेक्ट है। अगला देख लीजिए, ये जो है ऑफिशियल क्या है, हैलोथेन, ब्रिटिश फार्माकोपिया मिलता है इसलिए आपका हैलोथेन बीपी लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या हैलोथेन मिल गया।
यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा इस मेडिसिन की देख लीजिए ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका ये मतलब कि इसका स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो ये मेडिसिन हमारी कौन सी है, साइक्लोप्रोपेन, और ब्रांड नेम भी इसका साइक्लोप्रोपेन के नाम से भी मिलता है ये। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2, तो ये 3 है और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ये साइकिल में इसलिए क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगला देख लीजिए इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो कैसे होगा, और 3 CH2 है तो, और 3 CH2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइलिन हो जाएगा। अगला इसका प्रिपरेशन देख लीजिए, दरअसल प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका कि ये देखिए आपका 3 कार्बन है, 3 कार्बन से मिलके बना हुआ है, तो वही 3 कार्बन हमने इसमें लिखा है यानी प्रोपेन ही है। लेकिन इस प्रोपेन में 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। ध्यान से देखिए प्रोपेन है लेकिन एक प्रोपेन पे 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा और 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हो, तो नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। जब हम इसका क्या कर देंगे, आपका जिंक और इथाइल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो ये दोनों ब्रोमीन आपस में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ के आपका साइक्लोप्रोपेन का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से आपका जो 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन उधर दिखाया था वही 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन यहाँ भी है। आप देख लीजिए कि 1 नंबर कार्बन पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है और 3 नंबर कार्बन पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या हो गया, ये नाम इसका 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन हो गया। यहाँ पे भी सोडियम वेपर के साथ उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करेगा तो इधर का ब्रोमीन और इधर का ब्रोमीन 2 NaBr के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पे ये आपका साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ पे देख लीजिए 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन से इधर भी मिला, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन से इधर मिला, लेकिन जो इंटरमीडिएट थे वो क्या डिफरेंट है, इसमें जिंक और इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में, यहाँ पे सोडियम वेपर की उपस्थिति में। इसी प्रकार हमारा ये देख लीजिए 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है, यानी 1 नंबर से क्लोरीन लगा और 3 नंबर से क्लोरीन लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। और जब हम इसे जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे, जिंक डस्ट के साथ जब हम इसे हीट करेंगे तो अगल बगल आगे और पीछे का क्लोरीन निकल जाएगा और ये हमको साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होगा। उसी प्रकार ये हमारा क्या है, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है, 1 नंबर पे क्लोरीन लगा है, 3 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ, तो नाम क्या हो गया, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। और जिंक और सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में ये भी आपका साइक्लोप्रोपेन का निर्माण होगा। तो आप इसे लिख देंगे तो अच्छा जो है कि इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। और देख लीजिए इसका जो फिजिकल कैरेक्टर है वो क्या है, कलर क्या है, कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी कलर कोई कलर नहीं है और ज्वलनशील गैस है ये। और क्या है, ऑर्डर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक विशेष प्रकार का इसका ऑर्डर है। और जो टेस्ट है वो क्या है, पंजेंट है इसका टेस्ट। और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका जो -127 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये द्रव के रूप में आता है -127 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और नहीं तो ये किस रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है आपका साइक्लोप्रोपेन। सॉल्युबिलिटी देख लीजिए, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होगा। यूजेस देख लीजिए, इनहेलेशन एनेस्थेटिक है, यानी सूंघ के बेहोश कराने वाली दवाई है। साइड इफेक्ट देख लीजिए, ब्रैंकोस्पाज्म यानी जो आपकी ब्रोंकाई है उस पर क्या करेगा, स्पाज्म का खास करेगा। कार्डियक एराइदीमिया यानी हृदय गति क्या करेगा, अनियंत्रित करेगा। नोजिया एंड वोमिटिंग यानी क्या करेगा, मन मचलाएगा और उल्टी जैसी संभावना होने की है। तो यहाँ पे 2 मेडिसिन है आपकी, हाइलोथेन के ऊपर भी स्टार बना हुआ है और साइक्लोप्रोपेन के ऊपर भी क्या बना हुआ है, स्टार, यानी इसका भी स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, वो मेडिसिन है हमारी डाईइथाइल ईथर। वो मेडिसिन हमारी कौन सी है, डाईइथाइल ईथर। अब यहाँ पे डाईइथाइल ईथर देख लीजिए, इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है आपका, इथाइल ऑक्साइड के नाम से भी मिलता है और डाईइथाइल ऑक्साइड के नाम से भी मिलता है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो 2 तरीके से यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में क्या है। ईथर हम उसे कहते हैं जब बीच में एक कार्बन हो और उसके पहले क्या हो, एक एल्किल ग्रुप लगा हो, और बाद में क्या लगा हो, एक एल्किल ग्रुप लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। यहाँ चूंकि एक एल्किल ग्रुप जो
पहले लगा हुआ है वो भी आपका इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन का है तो क्या है, इथाइल ग्रुप है, और बाद में भी क्या है आपका वो इथाइल ही है, इसलिए हम इसका नाम डाइथाइल ईथर भी है। तो चाहे आप CH3 और CH2 लिख दें या चाहे आप डायरेक्ट C2H5 लिख दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर में चलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं यहाँ पे आपको दिखाएं कि जैसे इधर भी 1 2 है, इधर पहला कार्बन दूसरा कार्बन, उसी तरीके से ऑक्सीजन के बाद भी पहला कार्बन 1 डैश और 2 डैश कार्बन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और 1 डैश, यानी इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इससे भी क्या है आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो 1 डैश ऑक्सी, यानी एक से भी जुड़ा हुआ है और 1 डैश से भी जुड़ा है ऑक्सी। उसके बाद क्या लिखा, 20 एथेन, यानी एथेन कितने बार है, 2 बार है, इसलिए क्या लिखा हुआ 20 एथेन। तो ये हो गया पहले टाइप का नॉमेनक्लेचर। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर है क्या, उसमें हमने क्या दिखाया है, उसमें हमने ये नाम यानी यहाँ पे ऑक्सीजन तक का नाम पहले ले लिया और लिख दिया, उसके बाद का नाम आगे लिख दिया। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा क्या होगा, देखिए ध्यान से, इथॉक्सी एथेन, यानी जिसके साथ हमने ऑक्सीजन को कंसीडर किया उसको क्या हो जाएगा इथॉक्सी, और लास्ट वाला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा इथेन। तो ये उसका नॉमेनक्लेचर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, कलर कैसा होगा, इसका कलर जो है कलरलेस लिक्विड होगा। ऑर्डर कैसा होगा, एक विशेष प्रकार का स्पेसिफिक होता है। टेस्ट क्या होता है, बर्निंग टेस्ट, यानी जलन जैसा स्वाद होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सॉल्युबिलिटी देख लीजिए क्या है, ये एल्कोहल में घुलेगा, क्लोरोफॉर्म में घुल जाएगा, पेट्रोलियम ईथर में घुल जाएगा। स्टोरेज देख लीजिए, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और क्या करेंगे इसे हम कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट करेंगे और वेल क्लोज करेंगे, और हम इसका जो टेम्परेचर है वो कितना से 25 से कम रखेंगे। यूजेज देख लीजिए, इनहेलेशन एनेस्थेटिक है, यानी सुंघा के बेहोश किया जाता है। और क्या करते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है और मसल्स को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। इट इज़ नॉट यूज इन फ्रिक्वेंटली ड्यू टू द बर्निंग इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमारी जो नाक के अंदर जो और जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जलन उत्पन्न करता है, इसलिए इसका बहुतायत में इस्तेमाल इस समय नहीं किया जाता डाइथाइल ईथर का, क्योंकि ये क्या कर देता है कि जलन उत्पन्न करता है उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे। अगला देख लीजिए, साइड इफेक्ट देख लीजिए क्या करता है, वही जो अभी आपको बताया, इरिटेशन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन पे इरिटेशन करता है। और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर भी क्या करेगा कि जलन पैदा करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा। और दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, वैसोडाइलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या करेगा, डायलेट कर देगा। जब डायलेट कर देगा तो कुछ लिक्विड जो है वो कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाएंगे, तो वो क्या हो गया, कैपिलरी ब्लीडिंग हो जाएगी, कैपिलरी से ब्लीडिंग होने लगेगी। ऑफिशियल देख लीजिए इसका क्या है कि एनेस्थेटिक ईथर है तो BP और विनाइल ईथर में भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने 3 मेडिसिन का डिस्कस किया, आप तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों का आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें जो इसका मेन है स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर यूजेस उसको देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप ये देख लीजिए कि कौन सा लिक्विड रूप में है और कौन सा गैस रूप में है, और ज़्यादातर क्या है आपका कलरलेस है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन, इसमें से 3 मेडिसिन में से एग्ज़ाम में कोई एक न एक जो है कि ज़रूरी पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसा इसमें आपको इस नोट्स में दिखाया गया है, ठीक आप इसको डिक्टो ही इस तरीके से क्या कर लीजिए, इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए और इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और कोई भी समस्या आएगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर और मेनली यूजेस देखिएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेन है क्या है, इसका स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस है। थैंक यू। अगर कोई भी समस्या होगी तो फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।